20,000 का कोई मोबाइल अगर इंपोर्ट हो रहा है तो पहले 4,000 उसको देना पड़ता था, अब उसको 3,000 देना है तो 1,000 सस्ता हो जाएगा। छोटे व्यापारियों के लिए इस वर्ग में कुछ नहीं है। इंडस्ट्री जरूर डेवलप होगी। 10 लाख का लोन की बजाय 20 लाख के लोन की परमिशन गवर्नमेंट ने दिया मुद्रा लोन में। व्यापारियों के लिए थोड़ा इजी तो किया गया है, उसके अंदर जो लोन का प्रोसेस है, फॉर्मेलिटीज़ कम की गई हैं, सॉफ्ट किया गया है। हमारी रिक्वेस्ट सरकार से है कि 28 से 18% LED पे खासकर किया जाए ताकि हमारे को काम करने में दिक्कत ना हो। जो मिडिल क्लास हम दुकानदार लोग हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं है। अब हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में क्या बेनिफिट है? कुछ भी नहीं है। मुद्रा कोष को 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया है। सर 10 लाख में कुछ नहीं होता, अब 20 लाख में कुछ हो सकता है जो हमारे बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। व्यापार की हालत बहुत ख़राब है, बहुत मंदी है। इसको दूर कैसे करना है? आज हम चाइना से टक्कर ले रहे हैं। चाइना जो है पूरे हिंदुस्तान में घुस चुका है। हम कह रहे हैं कि हम मेक इन इंडिया पर आना चाहते हैं। मेक इंडिया पर कैसे आएंगे? यहाँ की इंडस्ट्री ख़त्म भी हो रही है और यहाँ का व्यापार आज पिछले 6-8 महीने से व्यापार ही नहीं है बिल्कुल। केंद्रीय बजट 2024 के पेश होने के बाद से ही देश भर में इस बजट को लेकर चर्चाएं ज़ोरों पर हैं। सभी प्रकार के लोग, सभी वर्गों के लोग इस बजट पर अपनी राय जो रख रहे हैं। हम लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, आम जनजीवन के बीच जा रहे हैं और बजट को जनता किस तरह से देखती है, ये जनता का जो पक्ष है वो हम आप तक लगातार पहुँचा रहे हैं। फिलहाल जो हम पहुँचे हैं राष्ट्र राजधानी दिल्ली की ऐतिहासिक और सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट चांदनी चौक मार्केट में, जहाँ पर व्यापारियों से हम बातचीत करेंगे इस बजट को लेकर। व्यापारियों का दृष्टिकोण जो है वो आप तक पहुँचाएंगे कि इस बजट पर जो व्यापारी जगत के लोग हैं वो किस तरीके से देखते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि ये जो बजट है खासतौर पर MSME सेक्टर के लिए क्रांतिकारी बजट होगा। तो क्या सही में ये इतना क्रांतिकारी बजट है या नहीं, ये व्यापारियों के जो है मुंह से ही हम आप तक पहुंचाएंगे। पूरा जो है ये प्रोग्राम हम आपको लेकर आए हैं। मेरे साथ कुछ यहाँ पर चांदनी चौक एसोसिएशन के जो मार्केट के अध्यक्ष मौजूद हैं, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, व्यापारी मौजूद हैं। लगातार लोगों से बात करेंगे हम एक एक करके। सर सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संजय नागपाल, आई एम प्रेसिडेंट ऑफ ओल्ड एयर मार्केट। सर तो आप इस लाजपत राय मार्केट के प्रेसिडेंट हैं, कैसे देखते हैं बजट आया, एक व्यापारी की नज़र क्या है इस बजट पर? देखिए, अगर हम GST के अंदर कहें तो कोई चेंज नहीं है, अगर हम कस्टम ड्यूटी की बात करें कोई चेंज नहीं है, तो इस तरीके से कुछ भी नहीं है। लेकिन ये पॉजिटिविटी की बात करें, क्योंकि व्यापारी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इन्होंने इंडस्ट्री के लिए MSME के अंदर काफ़ी एक तरह से लोन की सुविधाओं को बढ़ाया है। और इसी तरीके से जो हमारी स्किल मैनेजमेंट है उसके अंदर जो बच्चे स्किल्स को लेके आगे बढ़ेंगे उसको इन्होंने इम्प्रूव किया है। और इसके साथ साथ एक बात और इन्होंने की है कि जो साथ में जो मीडियम वर्ग के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको बढ़ाने के लिए तरह तरह की योजनाएं जो शुरू की हैं। लेकिन अगर हम आज बात करें कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, इसके अंदर आज भी हमारी वो जो डिमांड थी, जो LED TV के अंदर 28%, 32 इंच से ऊपर वाले जो टीवी हैं 28% पे हैं और 32 इंच से नीचे वाले जो हैं वो 18% पे हैं। उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। अगेन देयर इज़ अ कन्फ्यूज़न, क्योंकि 10% GST की ड्यूटी एक्स्ट्रा पूरी इंडस्ट्री को तबाह करने वाली बात है। तो जो हमारे जो यूनिट्स यहाँ पे इंडिया के अंदर लगे हुए हैं मेक इन इंडिया के, उन यूनिट्स के अंदर कोई भी इस तरीके से कोई भी लहर वाली बात नहीं है। वो अगेन उनके लिए स्ट्रगल जारी है। तो ये कुछ कमियां हैं जो अभी भी दूर नहीं हो पाई हैं। और मोबाइल के अंदर जैसे कि हमने सुना है कि 20% कस्टम ड्यूटी को 15% कर दिया गया है। तो एग्जांपल 20,000 का कोई मोबाइल अगर इंपोर्ट हो रहा है तो पहले 4,000 उसको देना पड़ता था, अब उसको 3,000 देना है तो 1,000 सस्ता हो जाएगा। लेकिन इंपोर्ट हुआ अगर मेक इन इंडिया के अंदर अगर हम मोबाइल्स की बात करते हैं, GST वही का वही है। और GST के अंदर जो स्पेयर पार्ट्स वो लेके आए हैं उनका भी पैटर्न 18% ही है। तो अब देखिए 20% वाला पहले जो इंपोर्ट होता था तो 2% का डिफरेंस था, 18% से ज़्यादा था। अब 15% अगर फिनिश गुड 3% सस्ती आ रही है और जो रॉ मटेरियल है वो 3% महंगा आ रहा है, यानी 18% पे आ रहा है। तो डिपेंड करता है कि हम मेक इन इंडिया को कहीं ख़राब ना कर बैठें। लेकिन अभी जैसे जैसे रूपरेखा आएगी, क्योंकि अभी पूरी तरह से बजट जब सामने आएगा, हम लोग अपने कंसल्टेंट्स जितने भी हमारे CAs हैं, अकाउंटेंट्स हैं और जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे जब समझेंगे, प्रैक्टिकल शेप आएगी, तो हो सकता है कुछ फ़र्क पड़े, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, और भी यहाँ पर व्यापारी उनसे बातचीत करेंगे। सर आपका नाम? लोकेश जी, जिस तरह से बात हुई मोबाइल फ़ोन्स में खास तौर पर 5% जो कस्टम ड्यूटी घटाने की, तो जो ग्राहक है जिस तरफ ज़्यादा जाता है मोबाइल फ़ोन्स में, क्या उनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी? कोई संख्या वो रहेगी, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल जाएगी। जो 18,000 वाला लेने वाला था वो 20,000 का ले पाएगा, 20,000 वाला 22,000 का ले पाएगा। थोड़ा सा उसको अच्छे वैल्यू एडिड फीचर्स के साथ प्रोडक्ट मिल जाएगा। बाइंग पावर थोड़ी सी क्रिएट हो जाएगी इससे, ये बेनिफिट ज़रूर होगा सरकार को। और छोटे व्यापारियों की बात करें, उनको लाभ पहुँचेगा?
छोटे व्यापारियों के लिए इस वर्ग में कुछ नहीं है। इंडस्ट्री जरूर डेवलप होगी। 10 लाख का लोन की बजाय 20 लाख के लोन की परमिशन गवर्नमेंट ने दिया मुद्रा लोन में, वो एक अच्छा संकेत है नए लोगों के लिए और व्यापारी वर्ग के लिए। परंतु जो मध्यम वर्गीय व्यापारी है, जो बड़ी संख्या में व्यापार करता है, दिल्ली का पूरे भारतवर्ष में मध्यम वर्गीय परिवार व्यापारी रहता है, उनके लिए जैसा आशा के अनुरूप ये बजट नहीं है। जैसी आशा उनको थी सरकार से थी कि मोदी 3.0 में एक व्यापारिक वर्ग जो उसका वोटर भी कहा जाता है उनको कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं दिया इस पर। ठीक है सर, एक व्यापारी की नज़र बजट पे सबसे पहले रहती है, आम जनता से पहले। तो जब आपने बजट देखा, पढ़ा, सबसे पहला क्या आपके मन में आया? भाई हमें लगा था कि जैसे व्यापारियों को जीएसटी में, इनकम टैक्स में, कुछ स्लैब में कुछ रियायत मिलेगी इस बार इस बजट के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं हमें। अच्छा, उम्मीदों पे नहीं खतरा? उम्मीदें जो हमने एक्सपेक्ट की थी वो तो नहीं हुआ है। तो अभी क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार लगातार कह रही है कि क्रांतिकारी बजट है व्यापारियों के लिए, क्या ऐसा सही में है? एज ए व्यापारी तो मैं इस पे, ऐसा तो हमारे लिए कुछ बेनिफिट नहीं है व्यापारियों के लिए इस बजट के अंदर। तो आप अग्री नहीं करते इस बात? लेकिन बस कुछ सेक्टर्स में बेनिफिट दिए गए हैं। जैसे सपोज, जैसे एग्जांपल लेते हैं, बैंकिंग सेक्टर को लेते हैं। अब पहले अभी तो देखो सभी काम बैंकिंग के थ्रू ही होता है। पहले प्रोसेस को लोन को काफ़ी मतलब उसको काफ़ी सॉफ्ट किया गया है, तो व्यापारियों के लिए थोड़ा ईजी तो किया गया है उसके अंदर। जैसे लोन का प्रोसेस है, फॉर्मेलिटीज़ कम की गई हैं, सॉफ्ट किया गया है। बेनिफिट्स तो कुछ है, लेकिन एज ए व्यापारी हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जीएसटी में और इनकम टैक्स स्लैब में कुछ हमें मतलब कुछ सरकार हमारे लिए सोचेगी, लेकिन कुछ उन्होंने सोचा नहीं हमारे लिए ऐसा कुछ। सर, लाखों जो हैं ग्राहक इस मार्केट में आते हैं, चांदनी चौक सबसे बड़ी मार्केट है दिल्ली की, तो कितना ग्राहकों की संख्या में असर पड़ने वाला है इस बजट के बाद? सर पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, दिल्ली की नहीं एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए आते हैं, और कुछ ना कुछ वो सोचकर आते हैं इतनी दूर से कि यहाँ माल सस्ता मिलेगा। लेकिन जो जीएसटी का मैं बारे में बताना चाहूँगा, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं एलईडी का, आज एलईडी के वो 28% कर रखा है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद 18% हो जाए। ग्राहक आता है, कहता है सर अब तो सस्ता हो गया होगा। सर कहाँ से सस्ता हो गया होगा, कैसे सस्ता दें हम आपको, आप इतनी दूर से आते हैं, हम थोड़े शर्मिंदा होते हैं। ग्राहक भी सोचता है कि सस्ता नहीं हुआ है, वो भी चला जाता है खाली, और हमारा जो काम होता है, बिजनेस होता है, वो दिन ब दिन डाउन होता चला जाता है। तो वो हमारे को एक समस्या है कि हम पूरी कोशिश कर रहे थे, कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे को ये 28% या 18% हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। फिर भी हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमारी इस चीज़ को देखा जाए और हमारे को 28 से 18% किया जाए, ताकि हम अपना काम और ये अपना बिजनेस कर सकें, ताकि ग्राहक को हम सस्ता सामान दे सकें, ताकि ग्राहक हमारी मार्केट में आए और आगे माल लेके जाए। तो ये थोड़ा सा हमारी रिक्वेस्ट सरकार से है कि 28 से 18% एलईडी में खासकर किया जाए, ताकि हमारे को काम करने में दिक्कत ना होए। दूसरी बात एक और बोलना चाहूँगा, मुद्रा कोष, कई जगह पर सरकार ने हमारे को बेनिफिट दिए भी हैं। मुद्रा कोष को 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया है। सर 10 लाख में कुछ नहीं होता, अब 20 लाख में कुछ हो सकता है, जो हमारे बच्चों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हम अब तो हमारी उम्र निकल गई है, बच्चे हमारे आने वालों के ऊपर वो ठीक रहेगा। उसके लिए हम सरकार को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहते हैं, और हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम के ऊपर भी हमारे परिवार के बारे में सोचा जाए, मिडिल क्लास के बारे में सोचा जाए, ताकि हम आगे अपना परिवार चला सकें। सर, हम आम जनता के बीच जाते हैं तो जनता का ये रुख सामने आता है कि ये जो बजट है उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। व्यापारी क्या कहते हैं? सर पहली बात तो ये है कि जब से ये कोरोना गया ना, तो व्यापार का समझो आपकी बहुत ज़्यादा डे बाय डे डाउन होता जा रहा है। और आप ये देखिए, मैं तो समझता हूँ कि कुछ दुकानदार के काफ़ी ट्रेड ऐसे हैं जिसमें व्यापार 50%, 40%, 30%, 20% तक आ गया है। सरकार को कुछ ना कुछ ये सोचना चाहिए कि इसको इंक्रीज़ कैसे करना है। देखो, जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ को मिलते हैं, उसका लाभ मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनी जो है अपने वो पर मीडियम क्लास आदमी, जो मीडियम क्लास हम दुकानदार लोग हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं है। अब हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में क्या बेनिफिट है? कुछ भी नहीं है। एक पर अगर आपने लिथियम बैटरी एक सस्ती की है, तो उससे हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं है। मतलब 100 रुपये में 1 रुपये का फ़र्क पड़ेगा, उसमें क्या है? कुछ भी नहीं है। इतनी आइटम्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में, और डे बाई डे इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार डाउन होता जा रहा है। अभी क्या इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है इस वजह? बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि इसको इंप्रूव कैसे करना है। खाली ये व्यापार नहीं, और मार्केटों में भी देखिए, आप रिटेल मार्केट्स में जाके देखिए, व्यापार की हालत बहुत ख़राब है, बहुत मंदी है। इसको दूर कैसे करना है, उसका कोई सरकार उस बारे में एक सॉलिड रीज़न देखिए भी क्यों, कैसे ठीक किया जा सकता है। बाकी ये बजट
मेरे हिसाब से कोई फ़ायदेमंद नहीं है, किसी रिटेलर को, होलसेलर को कोई फ़ायदा नहीं होना इससे। सर यहाँ के इलाके के सांसद हैं प्रवीण खंडेलवाल, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें कहा कि जो खासतौर पर छोटे व्यापारी हैं उनके लिए बहुत ही जो है बेहतरीन बजट केंद्र सरकार लेकर आई है। क्या सही में ऐसा है? क्योंकि हम लोगों से बात कर रहे हैं, व्यापारियों से बात कर रहे हैं, लोग तो केंद्र सरकार के इस तर्क से सहमत नज़र नहीं आ रहे हैं। नहीं, छोटे व्यापारी को क्या बेनिफिट है, आप बताइए, छोटे व्यापारी को क्या बेनिफिट है? मेरे हिसाब से छोटे व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, बड़े को शायद 2 पैसे बच जाएं, छोटे वाले को तो कुछ बचना ही नहीं है, ना उसे सस्ता मिलना है ना उसने सस्ता बेचना है। आज हम चाइना से टक्कर ले रहे हैं, चाइना जो है पूरे हिंदुस्तान में घुस चुका है। हम कह रहे हैं कि हम मेक इन इंडिया पर आना चाहते हैं। मेक इंडिया पर कैसे आएंगे? हम उनके पार्ट्स को सस्ता लेंगे, उनके पार्ट्स पर ड्यूटी कम रखेंगे, तभी तो हम मेक इन इंडिया बना पाएंगे। पार्ट्स तो महंगे हैं और फिनिश प्रोडक्ट सस्ता है। आप बात समझिए, उनसे जो कंप्लीट चीज़ आ रही है वो सस्ते रेट पर क्लियर हो रही है, कस्टम ड्यूटी कम है, और जो पार्ट्स आ रहे हैं उन पर कस्टम ड्यूटी ज़्यादा है, तो हम कैसे उनसे कंपटीशन कर पाएंगे? तो जो ये तर्क दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, कस्टम ड्यूटी कम हुई, लिथियम आयन बैटरी सस्ती हो गई, तो इन सब से क्या फ़ायदा होने वाला है सही में ग्राहकों को, व्यापारियों को? अभी आपको भाई साहब ने यही कहा ना कि बैटरी की कीमत क्या है। पूरे प्रोडक्ट के अंदर बैटरी की 1% भी कीमत नहीं है, तो उसमें क्या आप कम करेंगे? आप उसको फ्री भी कर देंगे तो भी प्रोडक्ट में क्या फ़र्क आ जाएगा? बाकी पार्ट्स भी तो हैं, उन पार्ट्स पर भी तो कम होना चाहिए, तभी तो हम कम बेच पाएंगे, तभी तो सस्ता होगा प्रोडक्ट। तो यानी सर साफ तौर पर यही है कि ये जो बजट आया है इसमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला व्यापारियों को। आप एक व्यापारी के तौर पर क्या समझते हैं, इस बजट में क्या ऐसा होना चाहिए था जो फ़ायदेमंद साबित रहता? देखो, मेरा नाम कमल काला, मैं प्रेसिडेंट न्यू लैथम वॉचेस मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ। मेरे हिसाब से किसी भी ट्रेड में अगर कंपोनेंट के ऊपर ड्यूटी कम करें और कंप्लीट प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा लगे, जब उसको कंपोनेंट अच्छा मिलेगा तो कंप्लीट में ऑटोमेटिकली हम वर्ल्ड में तब कंपटीशन रहेंगे जब हमारा पार्ट्स कंपटीशन है उस पर ड्यूटी कम होगी। इन्होंने सेम ड्यूटी रखी हुई है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक ये कंपोनेंट किसी भी ट्रेड में कंपोनेंट के ऊपर ड्यूटी कम रखें, कंप्लीट प्रोडक्ट के ऊपर ड्यूटी ज़्यादा रखें, तब बेनिफिट होता है। हमारे ट्रेड में अगर ऐसा कर देंगे तो लाखों आदमियों को रोजी रोटी मिलेगी। हमारे अपने ट्रेड की बात है, बाकी ट्रेड में तो सब कुछ है, मैं अपने ट्रेड की ही बात कर रहा हूँ। लाखों लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, ये एक बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। अगर पार्ट्स की ड्यूटी कम कर दें, कंप्लीट प्रोडक्ट की ड्यूटी बढ़ा दें, तो काफ़ी फर्क पड़ जाएगा, लोगों को काफ़ी रोजी रोटी मिलेगी और इससे लोगों को बेनिफिट मिलेगा। बाकी अभी तक इसमें कोई लंबा चौड़ा बजट में कोई भी छड़ी सकती है। सर अगर खूबी और खामियों की बात करें तो कोई खूबियाँ नज़र आती हैं इस बजट में? देखो जी, कोई खास खूबी नहीं, हमें नुकसान ही नुकसान है हमारे लिए। ये सब गवर्नमेंट बेनिफिट के लिए, अपने के लिए बनाया गया है, पब्लिक के लिए इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। हमारे लिए तो नुकसान है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट का नुकसान है। ये क्या फ़ायदा, हमारे दादा दादा ने प्रॉपर्टी दी हुई हैं, अगर हम प्रॉपर्टी कुछ साल लाते हैं तो उसकी इतनी वैल्यू लगा देते, बढ़ा दिया है इन्होंने, इतनी वैल्यू बढ़ा दिया है। जैसे एक प्लॉट लिया तो उस समय तो उसकी वैल्यू जो थी 50,000 थी, अब उन्होंने वैसे 1 करोड़ रुपये कर दिया, तो जो टैक्स पड़ेगा उसके ऊपर कितना बढ़ जाएगा टैक्स? ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है, हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे लिए नुकसान ही नुकसान है। सर आप कुछ कहेंगे इसमें, कोई खूबियाँ खामियाँ तो सब बता रहे हैं, कोई खूबी आपको नज़र आई? देखिए, मैं भी न्यू लेबर मार्केट एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ, मेरा नाम तरुण साहनी है। ले दे के सारी बात यही है कि जीएसटी इंपोर्ट ड्यूटी तो कम होती जा रही है और जीएसटी एज इट एज़ है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगी तो लोकल जो यहाँ का जो इंडस्ट्री है उसको मार पड़ने वाली है। इंडस्ट्री तभी फूलेगी जबकि इंपोर्ट ड्यूटी से टैक्स यहाँ कम होगा, तो टैक्सेशन पॉलिसी गवर्नमेंट को ठीक करनी पड़ेगी। जैसे हमारे भाइयों ने कहा कि अगर टैक्स, ये गवर्नमेंट सोच ले कि अगर वो टैक्स कम, जीएसटी कम करेगी तो उसको रेवेन्यू ज़्यादा आएगा। रेवेन्यू कम आने वाला नहीं है, रेवेन्यू और ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर पहले यहाँ का प्रोडक्ट महंगा होगा तो लोग यहाँ का प्रोडक्ट कौन लेगा? वो लोग भाई इंपोर्ट वाला प्रोडक्ट लेंगे, लोग वही लेंगे ना। आज आप जाते हैं, आप ही मान लो परचेज करने जाएंगे, आपको इंपोर्ट किया तो आप हो गया यार मेरे को सस्ता मिल रहा है, बढ़िया मिल रहा है, क्या दिक्कत है? तो इसलिए यहाँ की इंडस्ट्री ख़त्म भी हो रही है और यहाँ का व्यापार आज पिछले 6-8 महीने से व्यापार ही नहीं है बिल्कुल। तो गवर्नमेंट को ये इसके ऊपर बहुत चिंता का विषय है ये। इसको उसे जीएसटी के ऊपर सोचना पड़ेगा, जीएसटी कम करना पड़ेगा, उसकी टैक्सेशन पॉलिसी ठीक करनी पड़ेगी, तभी हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। अच्छा सर, अगर राजनीतिक तौर पर बात करें तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सिर्फ 2 बड़े उद्योगपतियों के लिए बजट बनाया गया है, क्या आप भी ऐसा मानते हैं? ये जो विरोधी और ये हमें उस पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है।
हमने आपको जेन्युइन बात बता दी है। ये तो राजनीति चलती रहेगी इनकी, ये तो अपनी दुकान चलाते रहेंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमने तो एक बात बता दी है आपको कि टैक्सेशन पॉलिसी गवर्नमेंट को ठीक करनी पड़ेगी, तभी यहाँ की इंडस्ट्री चल पाएगी, वरना अदरवाइज इंडस्ट्री यहाँ की नहीं चल पाएगी। ये बात फाइनल है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आपको लगता है कि इससे फ़ायदे नुकसान की बातें हो रही हैं, किसी को हो रहा है नुकसान या फ़ायदे, या मामला पहले जैसा ही रहने वाला? राजनीतिक पार्टियां जो भी बातें कर रही हैं विपक्ष में या जो भी है, ये सब बेकार की बातें। हमें व्यापारी को उससे कोई लेना देना नहीं। हम तो राजपूत हैं, जिसका राज है उसी के भूत हैं, और हम उसी से उम्मीद चाहते हैं, पर वो उम्मीदें हमारी पूरी नहीं हो रही। हमें तो सिंपली हमारे टैक्सेशन में रिलैक्सेशन चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो हमारा व्यापार नहीं फूलेगा। जितनी मर्जी इंपोर्ट ड्यूटी घटा लें ये, पर जब तक यहाँ का प्रोडक्ट बनने के बाद अगर टैक्सेशन इतनी होगी तो हमारा प्रोडक्ट महंगा होगा तो हम बेचेंगे कैसे इसको? सबसे प्रॉब्लम यही है, और उसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान ही नहीं। वो टैक्स उन्होंने कौन सा GST कम कर दिया हमारे लिए? क्या कर दिया उन्होंने? कुछ नहीं किया। बात बिल्कुल सही है कि जब GST बनाया गया था तब ये कहा गया था कि जैसे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा हम आपके GST कम। क्या कम हुआ बताइए? आप किसी चीज़ में बताइए कम हुआ? नहीं हुआ। बस यही कहना चाहता हूँ मैं कि इस व्यापार से इस बजट से कोई उम्मीदें नहीं हैं, कोई भी आशाएं नहीं कि इससे कुछ हमें रिलैक्सेशन मिलेगा। तो सर जाते जाते एक आखिरी सवाल हम सबसे ले रहे हैं, एक कम शब्दों में, बजट जो आया है कम शब्दों में किस तरीके से देखते हैं? बजट में अगर हम बात करें एज ए व्यापारी, हमारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड, तो देयर इज़ नो चेंज इन GST, नो चेंज इन बेसिक ड्यूटी, तो रेट वही के वही रहने वाले हैं। और बाकी जो स्किल मैनेजमेंट की बातें हो रही हैं और सरलीकरण की लोन की बातें हो रही हैं, उसकी कुछ क्राइटेरियाज़ को बढ़ा दिया गया है। उसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि हमारी मेक इन इंडिया इंडस्ट्री को फ़ायदा होने वाला है। सर आप क्या कहना चाहेंगे बजट के? जी एज ए व्यापारी तो हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिला है। क्या आम जनता को मिलेगा इससे कुछ? हाँ जी, व्यापारियों को नहीं मिला, आम जनता के पक्ष में आएगा कुछ बजट में? और कुछ नहीं, कुछ सेक्टर में बेनिफिट मिले हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर पर मैंने पहले ही बोला था, बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी बेनिफिट्स दिए गए हैं। इतना इजी प्रोसेस इजी किया गया। जैसे लोन लेने के लिए पहले काफ़ी प्रोसेस करने पड़ते थे, अभी बहुत सॉफ्ट किया गया उसको। कम शब्दों में कहे तो बजट से कोई असर नहीं पड़ने वाला जो भी है। भाई एज ए व्यापारियों को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन आम जनता को तो फ़र्क पड़ा ही है इससे। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने बातचीत करी यहाँ पर चांदनी चौक की जो ऐतिहासिक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, काफ़ी पुरानी मार्केट है और देश ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की ये सबसे बड़ी मार्केट है। सामने आप देखेंगे तो लाल किला आपको नज़र आएगा, वहीं लाल किले के ठीक सामने ये लाजपत राय मार्केट है। वह पुरानी दिल्ली की ये मार्केट सबसे बड़ी मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स की। जहाँ जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आपको मिलता है, महंगे से लेकर सस्ते दामों में सभी प्रकार के यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आपको देखने को मिल जाते हैं। ये आप देखेंगे पूरा ये जो है एरिया चांदनी चौक का अपने आप में ही काफ़ी ऐतिहासिक है, पुराना है, ख़ास है, क्योंकि मार्केट्स यहाँ पर जो है काफ़ी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की, और इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स के जो एसोसिएशंस के लोग हैं, जो व्यापारी हैं दुकानों के, उन सब से हमने चर्चा करी इस बजट को लेकर। तो हालांकि लोगों का कहना है, आम जनता का इस बजट से कहना है कि बजट पे कोई ख़ास असर जो है जनता को नहीं पड़ेगा, कोई उनके हित में बात नहीं आई है। वहीं व्यापारियों ने भी एक तरफा रुख अपनाते हुए यही कहा है साफ तौर पर कि बजट को लेकर जो केंद्रीय बजट आया है उससे खास असर कोई व्यापार जगत पे भी नहीं पड़ने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी गौतम के साथ दिल्ली से द न्यूज़ 15 के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।